चेंज योर लाइफ विद सुहेबाना। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ, एक तब्दीली की कहानी। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि ये जो ईगल है, बाज है, शाहीन है, इसकी उम्र 40 साल होती है। जब ये अपनी उम्र को पहुंच जाता है तो इसके चोंच टेढ़ी हो जाती है, शिकार करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके जो पंजे हैं जिनसे ये शिकार करता है ये टेढ़े हो जाते हैं। इसके पर जो हैं उड़ने के लिए ये भारी हो जाते हैं और सीने के साथ चिमट जाते हैं, जिसकी वजह से उसको उड़ने में दुश्वारी होती है और वो अपनी परवाज़ लंबी नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर ज़िंदगी में फैसला करना होता है कि क्या वो इन्हीं मुश्किलों के साथ बाकी की ज़िंदगी जी ले या फिर मर जाए। तो उसने फिर एक मुश्किल फैसला करना होता है कि क्या करे। अल्लाह ताला ने उसको सिखा दिया है कि अगर उसको ऐसी मुश्किल आएगी तो उसने क्या करना है वो पेनफुल, तकलीफ दिया है। तो वो फिर एक पेनफुल जो है वो इरादा करता है। उसमें यह होता है कि उसने अपनी जो टेढ़ी चोंच है उससे जान छुड़ानी होती है, अपने वो भारी पर है उनसे जान छुड़ानी होती है, और अपने जो पंजे हैं, जो नाखून उसके टेढ़े हो गए, उनसे भी जान छुड़ानी है। तो वह फिर क्या करता है कि वो अपनी 40 साल की उम्र को पहुँच के तन्हा हो जाता है, पहाड़ों पर चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी बाकी जो बची कुची ताकत है उसके साथ वो सरवाइव करना शुरू कर देता है और अपनी चोंच जो है वो सबसे पहले पत्थरों पे मारता है और अपनी चोंच को तोड़ देता है, क्योंकि वो अब शिकार के काबिल नहीं थी। फिर उसकी चोंच वो ग्रो करती है और उसकी जगह पर एक नई चोंच पैदा हो जाती है, क्योंकि चोंच में भी एक ऐसी हैसियत होती है जिस तरह के नाखून हम काटते हैं तो वो फिर से ग्रो करता है और बढ़ता है, चोंच भी ऐसी है। इसके बाद जब वो चोंच निकल आती है तो उसी चोंच के साथ वो अपने जो पर हैं उनको भी नोच डालता है और अपने जो नाखून है वो अपने नाखूनों को भी खुरच देता है। ये एक तकलीफ दह मरहला होता है जिसमें से उसने गुजरना होता है। अब क्या है कि उसने जो तकलीफ बर्दाश्त की था उसके सिले में उसकी चोंच नई आ जाती है, उसके जो भारी पर थे उनकी जगह पर नए पर आ जाते हैं और जो नाखून टेढ़े हो चुके थे उनकी जगह पर नुकीले और मजबूत नाखून पैदा हो जाते हैं। अब क्या करता है कि वो एक लंबी उड़ान के लिए तैयारी करता है। जब वो मुकम्मल तौर पे ग्रो कर जाता है तो उसके बाद जो पर हैं वो भी भारी जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब उसके पास नए पर हैं, वो उड़ने के लिए तैयार है। चोंच उसकी नई आ गई है, अब शिकार के लिए तैयार है। नाखून उसके पकड़ने के लिए अच्छा शिकंजा बन गए हैं, तो अब वो एक अच्छा शिकारी बन चुका है। उसके लिए वो जो 40 साल ज़िंदगी थी उसके बाद उसको एक नई ज़िंदगी मिलती है और वो नई ज़िंदगी उसकी 30 साल तक चलती है। तो दोस्तों उसने एक मजबूत फैसला लिया, एक मुश्किल फैसला लिया, लेकिन अपने आप को उसने जिंदा कर दिया और अपनी नई ज़िंदगी जी। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा सबक है कि हम जब हार जाते हैं तो ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद फिर आपने फैसला करना होता है कि आपने अपनी नई ज़िंदगी जीनी है या कि इधर ही मर जाना है। दोनों ही मुश्किल फैसले होते हैं और मरना भी आसान नहीं है। तो आप भी ऐसा ही फैसला करो जो कि मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। इसके बाद आपकी एक नई ज़िंदगी होगी, नया जन्म होगा और आप अपने पुराने तजुर्बात से अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं और पहले से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुश्किल फ़ैसले लें
ان پر عمل درآمد کریں اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے کے ساتھ جئیں۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔